हेलो विद्यार्थी मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट में एक पुस्तक लग रही है जिसका नाम है प्रतिनिधि निबंध संग्रह जो है वो लगी हुई है और उसमें कुछ निबंध संकलित हैं। उनमें से एक निबंध है डॉक्टर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का भारतीय साहित्य की एकता। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी के बारे में और थोड़ा सा निबंध के बारे में, क्या मूल भाव है, क्या सार है, क्या बताने का प्रयास किया है उन्होंने। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, उनकी परंपरा के आलोचक या निबंधकार माने जाते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को जो उत्कर्ष प्रदान किया था उसको संवारने का, निखारने का काम नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा किया गया। नंद दुलारे वाजपेयी ने शुक्ल जी की किसी भी मान्यता का अंधानुकरण नहीं किया और जो मान्यताएं उनकी उचित लगी उनको उन्होंने स्वीकार किया और जो कमियां थी शुक्ल जी की उसको भी उन्होंने इंगित किया, उसकी ओर संकेत किया और साथ में अपनी भी मौलिक उद्भावनाएं उन्होंने प्रस्तुत करने का काम किया। डॉक्टर बच्चन सिंह जो है उनके बारे में कहते हैं कि अपने मौलिक दृष्टिकोण, नव्यतर समीक्षात्मक मान, तल स्पर्शी दृष्टि, मार्मिक व्याख्या के कारण ही वे हिंदी के मूर्धन्य आलोचक माने जाते हैं। तो ये विशेषताएं थी उनकी आलोचना की। और जो वाजपेयी जी हैं, सागर विश्वविद्यालय में पहले उन्होंने पढ़ाने का काम किया, उसके बाद कुलपति रहे वहाँ पर। दैनिक भास्कर नामक एक पत्र था हिंदी का, उसका संपादन काम किया और नागरिक प्रचारणी सभा में उन्होंने सूर सागर का संपादन भी किया। इसके अलावा उन्होंने प्रेमचंद शीर्षक से एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी। साथ में समीक्षात्मक आलेख, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी लिखा, जयशंकर प्रसाद आदि जो है उनने संकलित करी रचनाएं। आधुनिक साहित्य उनकी एक आलोचनात्मक कृति है जो आधुनिक हिंदी आलोचना की एक महत्वपूर्ण पुस्तक जो है मानी जाती है। उन्होंने अपने निबंध भारतीय साहित्य की एकता में ये बताने का प्रयास किया है कि हमारी जो साहित्यिक एकता है उसकी मूलभूत शक्ति, भारतीय साहित्य की जो एकता, जो भारतीय साहित्य है उसकी जो मूलभूत शक्ति है वो एकता है, उसी के महत्व को उन्होंने प्रतिपादित किया है। उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि भारत के निबंधकार चाहे किसी भी प्रांत के हों, किसी भी जगह के हों, लेकिन पूरे भारत में उन्हें समान दृष्टि से सम्मान दिया गया है, समान दृष्टि से उनको दिया गया है। पूरे देश में उनको सम्मान मिला है, चाहे वो कालिदास हों, चाहे तुलसीदास हों, चाहे सूरदास हों, चाहे बंगाल के कवि हों, चाहे मराठी के कवि हों, चाहे गुजरात के कवि हों, पर देश में सारे में उनको सम्मान दिया गया है, समान दृष्टि से उनको देखा गया है, साहित्य को प्रेम दिया गया है उनके। इसी प्रकार देश की विभिन्न जो भाषाएं हैं उनमें रचा हुआ जो साहित्य है, काव्य है, उसमें भारतीय संस्कृति की एकता के जो आदर्श हैं उनको स्थापित किया गया है। इसी के कारण जो देश है वो भी कैसा बना हुआ है, अटूट बना हुआ है, आपस में बंधा हुआ है। यद्यपि विरोधी प्रवृत्तियां पैदा होती हैं लेकिन वो फिर भी जो है उसको तोड़ने में सक्षम नहीं होती हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि जो साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो एक जैसी हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई किसी भाषा में वो प्रवृत्ति पहले आई, किसी भाषा में वो प्रवृत्ति बाद में आई, किसी भाषा में और बाद में आई। इस तरह से समय का तो अंतर हो सकता है, लेकिन जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं, वो सब एक जैसी देखने को मिलती हैं। और उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया है कि हमारा जो देश है उसकी संस्कृति जो है सारी विविधताओं के बाद भी कैसी है, एक है। यही कारण है कि भारत की जो संस्कृति है अभी भी अक्षुण्ण बनी हुई है, वो नष्ट नहीं हुई है। बहुत सारी प्राचीन संस्कृतियां नष्ट हो गई लेकिन भारत की संस्कृति नष्ट नहीं हुई। हमें इसे हमारे साहित्य ने ग्रहण किया है और इसी भाव को हमारे साहित्य ने भी ग्रहण किया है। यही कारण है कि आज भी हमारा जो साहित्य है उसमें जो एकता है उसका भाव देखने को मिलता है। धन्यवाद।